नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इसके पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं और यह मेरा छठा वीडियो होगा, यानी कि छठा लेक्चर होगा। कि इसके पहले मैंने त्रिकोणमिति के 8.1 का 1 से लेकर के और 10 तक क्वेश्चन बनवा चुका हूं। आज 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप लोग पढ़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 11 का एक कह रहा है कि 10a का मान 10a का मान सदैव 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि 10a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है या नहीं होता है। अपने सत्य असत्य बताना है और अपने कारण को कारण सहित बताना है। कारण की पुष्टि करने का मतलब कारण सहित बताना है कि क्यों अगर 1 से कम हो है कि 1 से ज्यादा होगा कि 1 के बराबर होगा, तो मतलब 1 से कम क्यों होगा क्यों नहीं होगा, इस चीजों को बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला नंबर इसका हम लोग आंसर में लिखेंगे, यह असत्य है, असत्य है क्योंकि 10a का मान 10a का मान हमेशा 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 1 से कम नहीं होता है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, मैं एग्जांपल देकर के आप लोग को इस चीज को समझा रहा हूं कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, असत्य है क्योंकि 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। चलिए एग्जांपल लेकर के हम देख रहे हैं। एक मैं समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका नाम दे दे रहा हूं ए बी और इसका सी। ए बी बराबर मैं मान ले रहा हूं 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, चाहे 3 मान लीजिए। इसको हम 4 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं और ए निकालेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब 10a का हम लोग मान निकालेंगे, 10a का मान तो ये है, तो 10 का होता है p बटा b होता है ना जी। 10 थीटा बराबर p बाई बी, यानी कि 10a है तो p बाई बी ही होगा, यानी कि मेन एंगल कौन सा हो जाएगा, हमको मेन एंगल ए से चलना है। तो सामने वाला p और तो ये वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि 4/3, 4/3। जब हम लोग कटाएंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट और कितना बचा 3 के 1.3, यानी 1.3 के करीब आया। यानी कि 1 से देखिए यहाँ पर क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। करेक्ट, 10a का मान सदैव तो हमेशा 1 से कम होता है। यहाँ पर हम जब निकाले तो 10a का मान कितना आ गया, 1 से ज्यादा हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 2 लेते हैं। यहाँ ए बी सी या 90 डिग्री दिखा दे रहे हैं। इसको 5 ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं 12, तो ये आएगा मेरा 13। ठीक, 10a निकालते हैं। 10a बराबर क्या होगा p बाई बी। p ये मेन एंगल ए के सामने वाली भुजा p, यानी कि 12 बटा b क्या है 5। तो 12 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, कितना बचा 2,
2, 5 चौका 20। अब देखिए ये भी क्या है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। अतः हम कह सकते हैं कि टेन ए का मान सदैव एक से कम नहीं होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेन ए का मान कितना है, एक से ज्यादा आ रहा है और एक से कम भी आ सकता है, एक से कम भी हो सकता है। देखिएगा 3 नंबर हम एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिखा रहे हैं। ए बी सी, अगर इसको मैं ले रहा हूं 13, इसको 13 नहीं, इसको ले रहा हूं 12, इसको 5 और इसको मैं ले रहा हूं 13, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है तो पी बाई बी हो जाएगा 12/5, 12/5। फिर तो ज्यादा आगे, चलिए 12/5, 12/5 वो भी सेम में था। चलिए इसको चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ मैं 5 और यहाँ ले रहा हूँ 12, तो क्या हो जाएगा जी 5/12। अब भाग दीजिए, यह 0 पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, 12 चौक 48, 0.4 के करीब आएगा, एक से कम है। या क्या है, एक से कम है, यानी कि एक से कम भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है टेन ए का मान। और चलिए मैं बता रहा हूं, दूसरा चीज मैं बता दे रहा हूं। आप लोग जब चैप्टर देखेंगे 8.2 तो उसमें दिया है, उसमें दिया है जैसे कि 10 में देखिएगा यहाँ पे कि 10 थीटा में 0 डिग्री का मान 0, 30, 45, 60, 90। इसका देखिएगा लोग तो क्या आता है, 10 0 का मान 0, इसका आता है 1/√3, इसका आता है आपका 1। यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आता है √3 और इसका अपरिभाषित। यहाँ पर भी लग रहा है कि 0 क्या है, एक से बहुत कम है। 1/√3 हम लोग निकालेंगे तो ये भी एक से कम आएगा, एक है या एक से ज्यादा है, यह अपरिभाषित, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और एक के बराबर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा था टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो नहीं होता है, यह सत्य कथन है, क्योंकि टेन ए का मान हमेशा एक से कम नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह समझ में आया होगा। 2 नंबर इसको देखता हूं, और भी लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ाते हैं तो केवल सत्य असत्य लिखवा देते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। मैं दूसरे तरीका से फिर 2 नंबर को देख रहा हूं, तो 1 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। देखिएगा लो 2 नंबर 11 के 2, 11 के 2 कह रहे हैं कोण ए के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, कोण ए के, कोण ए के किसी मान, किसी मान के लिए, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 कह रहा है, किसी एक मान के लिए, नहीं कह रहा है कि हमेशा 12/5 ही होगा, किसी एक मान के लिए कह रहा है। तो देखिए मैं देखता हूं कि यह सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले तो इसको मैं आंसर लिख दे रहा हूं कि यह सत्य है, सत्य है, क्योंकि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम देते रहे ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल कर ले रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है कि सेक ए बराबर
कितना 12/5 क्या होता है इसका कॉस क्या होता है b बटा एच, तो इसका क्या होगा h बटा b, h बटा b। अब देखिए इसको यह 12 और ये कितना दिया है 5 और ये आ रहा है 5, तो b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी b √h² माइनस p² बराबर h का वैल्यू कितना 12 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना 12 बराबर 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा घटेगा तो दी 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ कितना बचा 3 में से 2 गया 1 और 1 यहाँ 1 कितना बचा √119 √119। अब देखिए या अगर ऐसे मैं रख रहा हूँ यहाँ 5 ले रहा हूँ यहाँ 12 ले रहा हूँ और 119 ले रहा हूँ, जब हम लोग सेक ए निकालेंगे तो कितना आएगा h बटा कितना होता है b, h क्या है 12 और b कितना है और h और b 5 आ रहा है, यानी किसी एक मान के लिए पूछ रहा था यह सत्य है, आ सकता है ऐसा। चलिए मैं 3 नंबर को देख रहा हूं। तीन नंबर कह रहा है cos a को, 3 नंबर कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। यह क्या है आंसर इसका लिखिएगा लोग असत्य, यह असत्य है क्योंकि cos a कोण a के संक्षिप्त रूप क्या होगा कोण a के, इसका होता है cos का होता है कोसाइन, यानी कि cos जो cos है इसका फुल नेम क्या होता है, cos को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं cos का फुल नाम होता है कोसाइन होता है। यह कह रहा है कि क्या कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट की कॉट का होता है, कॉट का क्या होता है, कॉट का फुल नेम होता है कोसेकेंट, कॉट का होता है कोसेकेंट। यह पूछ रहा है कि कॉस का कोसेकेंट होता है, तो नहीं होता है, कॉस का क्या होता है कोसाइन होता है, इसीलिए यह असत्य है। और देखिएगा लोग इसके आगे क्या है 4 नंबर कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए का गुणनफल होता है। आंसर में लिखिएगा लोग कि क्या है, ये भी असत्य है। देखिएगा लोग क्योंकि कॉट ए बराबर हम कॉट गुण ए नहीं लिख सकते हैं, क्यों जी, क्योंकि कॉट ए या ये क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है मेन एंगल को, क्या दिखा रहा है जी, मेन एंगल को दर्शा रहा है। यह दिखा रहा है कि मेन एंगल यानी कि किस एंगल से हमको चलना है। अगर मान लीजिए यहाँ दे रहा है कॉट सी, तो यहाँ सी क्या है, कॉट गुने सी नहीं है, कॉट गुने सी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कॉट सी का मतलब हुआ कि कॉट सी क्या है, यहाँ पर मेन एंगल को दिखा रहा है, मेन एंगल
यह मेन एंगल को दिखा रहा है इनकी किस एंगल से हमको चलना है, ठीक। इसीलिए कॉट ए का कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, यह असत्य कथन है, ठीक। चलिए एक और बचा है इसमें, देखिएगा लोग इसको ध्यान से। लास्ट 5 नंबर बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 यह सही है या गलत है? देखिए मैं बोल रहा हूं, इसको आंसर मैं पहले लिख दे रहा हूं, यह असत्य है। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कितना दिया है 4/3 और साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी H कितना आया 3 और P कितना है 4। यानी कि यहाँ पर देखिएगा यह ये B और ये C, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक। मान लीजिए कि मैं यहाँ थीटा मान ले रहा हूँ, यहीं पर अगर थीटा मान ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला P कितना हो जाएगा 4 और ये दे रहा है 3। यहीं पर हमको समझ में आ जा रहा है, हमको B निकालने का जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले आप लोग को बताए हैं कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। यह कर्ण कहलाता है H, यानी कि यह कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा होती है, यानी कि P और B से बड़ा होता है क्या, से बड़ी भुजा H होती हैं। यानी कि इस भुजा से और इस भुजा से क्या होता है, ये वाला पूरा कर्ण जो होता है बड़ा होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कर्ण है 3 और लंब है कितना 4, यह असत्य है। कभी भी कर्ण से ज्यादा लंब नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। कभी भी यह संभव है कि क्या हो, H बड़ा हो सकता है P से, H बड़ा हो सकता है क्या चीज से, B से, लेकिन H से बड़ा P नहीं हो सकता कभी भी, या H से बड़ा B नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। इसलिए क्या है कथन, यह असत्य है। साइन थीटा बराबर, अगर यहाँ पर अगर दिया होता कि साइन थीटा बराबर 3/4 तो यह कथन सत्य हो जाता, यानी कि ऊपर हो जाता P और ये हो जाता B, यानी H, P और H, यानी कि यहाँ पर कर्ण बड़ा है और लंब छोटा है, तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा देता तो सत्य कहलाता, लेकिन यही अगर ऊपर 4 दे दिया नीचे 3 दे दिया, यानी कि P बड़ा दे दिया और H छोटा दे दिया, तो यह असत्य है, यह कथन असत्य है, ठीक। हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि कभी भी कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और कर्ण से बड़ा लंब नहीं होता है। चलिए मैं आशा करता हूं कि 11 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आप लोगों को 8.2 का बेसिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको, ठीक। चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे और भी आगे बनाने के लिए मुझे हौसला मिले और मैं और भी आगे वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।